फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में एक ऐसे कानून के बारे में जिसको मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया और जानेंगे किस कारण से इस कानून को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। तो शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपसे आपके विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। इसी प्रकार भारत में आज़ादी के संघर्ष के दौरान भारत में विभिन्न विद्वानों, विधिवेत्ता तथा शिक्षाविदों के द्वारा अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा था और इस आधार पर ही राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया तथा अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून लाया जिसने विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी में लगाम लगा दिया, यानी कि इसीलिए इस कानून को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। अब यह कौन सा कानून था दोस्तों? यह था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। दोस्तों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और इस एक्ट के कुछ प्रावधान थे, इसको हम जानेंगे। जैसे कि प्रत्येक प्रेस को यह लिखित वचन देना होगा कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा, यानी कि 1878 में कोई भी प्रेस, कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका यदि प्रकाशित हो रही है तो उसमें सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं होना चाहिए। सेकेंड, दूसरा यह था दोस्तों कि प्रत्येक मुद्रक और प्रकाशक के लिए जमानत राशि जमा करना आवश्यक होगा, यानी कि यदि आप सरकार के विरुद्ध कोई लेख छापते हैं तो आपका जो जमानत राशि है वह जब्त की जा सकती है, आपके प्रेस को बंद किया जा सकता है। तो इस वजह से पहला प्रावधान, सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छपेगा। दूसरा, मुद्रक और प्रकाशक को जमानत राशि भी जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात तीसरा यह है कि इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी, यानी कि यदि जिला मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय दे दिया वही अंतिम निर्णय होगा। प्रेस से संबंधित उसका कहीं पर अपील नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आपको इस एक्ट के प्रावधान से समझ में आ गया होगा कि इसने किसी भी व्यक्ति की जो विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है उसको छीन लिया और इस प्रावधान के आधार पर ही भारत में इस कानून को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। अब इसका दोस्तों हम जानेंगे कि प्रभाव क्या हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया था उसमें प्रमुख थे सोम प्रकाश, भारत मिहिर। अब इस दोस्तों जो प्रेस अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ विचार अभिव्यक्ति करते भी थे तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। अब लेकिन इस जो सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, इसको अंग्रेज़ों के ही एक गवर्नर लॉर्ड रिपन ने 1881 में निरस्त कर दिया। दोस्तों, इसी आधार पर भारत में स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था उसमें सिर्फ स्वतंत्रता समानता की ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी, यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार नहीं था। इसी वजह से आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में मुख्यतः स्वतंत्रता और समता को भी मौलिक अधिकार बनाया गया है और ये अधिकार सरकार इनको छीन नहीं सकती है। जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, समता का अधिकार, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मुंह बंद करने वाला कानून किसको कहा गया था। तो यह कानून था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878।